बुधवार की सुबह शहर के दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के सैकड़ों अफीम किसान इकट्ठा हुए और सभी ने एक स्वर में कहा कि मार्फिन की बाध्यता को समाप्त कर अफीम की औसत के आधार पर किसानों को पट्टे दिए जाएं और पूर्व में काटे गए पट्टे भी बहाल किए जाएं। इस दौरान सभा में दिल्ली तक के किसान नेता मौजूद रहे, किसानों को संबोधित किया। गौरतलब है कि बीते दिन अफीम नीति 2021 जारी हुई है। किसानों की माने तो नवीन नीति के चलते 30% किसानों के लाइसेंस कट रहे हैं। ऐसे में किसान नई अफीम नीति से संतुष्ट नहीं है। दरअसल मालवा किसान संगठन के बैनर तले अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को दशहरा मैदान में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे और नई अफीम नीति के साथ ही अफीम नीति में परिवर्तन को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद सभी किसान संगठित होकर वित्त मंत्री के नाम नीति में परिवर्तन की अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने गए। इस मौके पर किसान नेता और जिला संयोजक योगेंद्र जोशी ने मीडिया को बताया कि किसानों द्वारा अच्छी अफीम देने के बाद भी अफीम को घटिया और मान प्रतिशत कम बताकर पट्टे काट दिए गए थे, इन्हें बहाल किया जाना चाहिए। वहीं डोडा चूरा में मार्फिन मात्रा 0.02 से कम होने से इसे एनडीपीएस एक्ट से बाहर किए जाने सहित अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मालवा किसान संगठन ने बुधवार को अफीम के किसानों के साथ धरना और विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता अमृत राम पाटीदार, योगेंद्र जोशी, रूपचंद्र शर्मा, तुलसीराम माली सहित अन्य किसान नेताओं ने धरना प्रदर्शन को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर अफीम किसानों की अनदेखी और उनके शोषण को बयां किया। देखिए, इस वर्ष जो अफीम नीति बनी है, हमारे किसानों के साथ जो है भारत सरकार ने और जिनने भी नीति बनाई वो छलावा किया है। ये मार्फिन नीति की वजह से आज यहाँ जो है 30 से 35% पट्टे जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में कट रहे हैं। इसी बात को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन है। और जो भ्रष्टाचार इस वर्ष नारकोटिक्स शारोद फैक्ट्री में आप खुद को मालूम है, यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। उस बात को जिन किसानों ने अच्छी अफीम दी थी, अच्छी गाढ़ता वाली अफीम दी थी और उनको घटिया बता करके उनके पट्टे काट दिए गए हैं। आदि अनेक कारण है जिसकी वजह से हजारों किसान आज परेशान और चिंतित है। इस बात को लेकर यहाँ किसानों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया है। कितने पट्टे किसानों के काटे होंगे यहाँ? आप मान लीजिए 16,000 पट्टे हमारे मंदसौर खंड में है, तो यूँ समझ लीजिए कि 16-48 4,000 पट्टे के लगभग मंदसौर में, 4,000 3,500 नीमच जो है जिले में, मतलब 6 से 7,000 पट्टे हमारे अभी कटे हैं इस नीति में। आपकी रणनीति किस तरह की रहेगी? किसान किस तरह से आप इकट्ठा कराएंगे दोबारा आपको पट्टे मिल जाए, इसको लेकर क्या? देखिए, हमने आज सभी किसानों ने यहाँ जो आज हजारों संख्या में जो किसान थे, उन्होंने तय किया है कि अगर हमारा 25 तारीख तक अगर हमने जो हमारी मांगे हैं, अगर हम डीएनसी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो लगभग 10 से 15,000 किसान बही चौपाटी पीपलिया मंडी पर जो किसानों का जंतर मंतर है और हमेशा वहाँ से किसानों की जीत हुई है, उस स्थान पर हम 25 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और इस नीति को अफीम नीति बनाने वाले इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता का घर का घेराव करेंगे। आज की क्या रणनीति रहेगी आपकी? जाने ना आज की अभी हमने पोस्तादाना को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, उसमें खरीदी को लेकर के कल और परसों से जो नियमानुसार पूर्ववत जो पहले खरीदी हो रही थी वो नहीं होती है, तो उस बात को भी लेकर हमने माननीय महोदय को ज्ञापन दिया है। और दूसरा, हम जो है यहाँ रैली के रूप में डीएनसी कार्यालय जा रहे हैं और डीएनसी को वहाँ पर ज्ञापन। मध्य प्रदेश के अलावा क्या राजस्थान या और कहीं के भी किसान का आपसे सहयोग है इसमें? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो किसान नेता हैं मांगीलाल बिलोट भी हमारे साथ में है और उनके साथ बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आने वाला जो 25 तारीख है उसमें हजारों किसान राजस्थान से भी जो है उस आंदोलन में भाग लेंगे। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के नीमच से मनोज मीणा की रिपोर्ट।